हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। वीडियो को पूरा देखना और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो कहानी के शुरुआत में एक स्कॉट नाम का आदमी जो एक टाउन में अपनी बेटी को ढूंढने आता है जो अपने दोस्तों के साथ घूमने आई थी। स्कॉट पुलिस के पास जाता है और कहता है, मेरी बेटी का आखिरी मैसेज इसी टाउन से आया था, पर हमें पुलिस को देखकर नहीं लगता कि वह उनकी हेल्प करने वाला है। फिर स्कॉट एक होटल में जाता है जहां पर जेनी रुकी थी, पर वहां भी कुछ पता नहीं चलता। फिर वह एक बार में जाता है, वहां उसे एक जैन नाम का आदमी मिलता है। वह कहता है, मैंने तुम्हारे बच्चों को देखा था। अगर वह लोग जंगल में गए तो वह लोग दोबारा नहीं मिलेंगे। और कहता है, अच्छा यही होगा, तुम भी यहाँ से चले जाओ क्योंकि वह जंगल बहुत ही खतरनाक है। फिर हमें 6 महीने पहले की दिखाया जाता है, जब जेनी इस टाउन में अपने दोस्तों के साथ घूमने आई थी। अचानक उनके गाड़ी का टायर पंचर हो जाता है। जेनी टायर चेंज करते हुए कहती है, मैंने यह काम मेरे पापा से सीखा है। फिर हम देखते हैं, दूर से उन्हें कोई देख रहा था। फिर वह लोग एक होटल में जाते हैं। होटल में एक बुजुर्ग महिला होटल के नियमों के बारे में बताती है और कहती है, यह शहर बहुत ही शांत है, तुम लोग अपने रास्ते से भटक मत जाना वरना मुसीबत में आ जाओगे। जेनी शुक्रिया कहकर अपने कमरे में चली जाती है। फिर वह लोग एक बार में ड्रिंक कर रहे थे, तभी उनके पास जैन नाम का आदमी आता है और कहता है, तुम लोग यहाँ के नहीं लगते। फिर डीरियस कहता है, हाँ हम लोग यहाँ एप्लिसियन ट्रेल देखने आए हैं। फिर जैन कहता है, अगर गाइड की जरूरत है तो मुझे बताना। तभी एडम उनके साथ बदतमीजी से पेश आता है। जैन उनको, जिंदा रहोगे तो फिर मिलेंगे कहकर चला जाता है। बाढ़ से बाहर आने के बाद उन्हें अपने गाड़ी के पास एक आदमी खड़ा हुआ दिखता है। एडम उसके ऊपर बियर का बोतल फेंकता है और कहता है, मेरी गाड़ी से दूर हटो कहकर अपने होटल में चले जाते हैं। अगले दिन सुबह जेनी मॉर्निंग वॉक पर निकलती है और पूरे शहर में उसको एक औरत रोड में कुछ भेजते हुई नजर आती है। जेनी उसके पास जाती है। फिर जेनी को एक छोटी बच्ची दिखती है। जेनी उसे हाय कहते ही वह बच्ची भाग जाती है। जेनी बच्ची को बहुत शर्मीली है कहकर वहां से चली जाती है। फिर जेनी अपने दोस्तों के साथ एप्लिसियन ट्रेल देखने निकल जाती है। वह लोग एंजॉय करते हुए जा रहे थे, तभी अचानक डीरियस कहता है, हम दूसरी जगह जाएंगे जहां पर एक बहुत ही सुंदर किला है। जेनी जाने से मना करती है। फिर जेनी डीरियस का बात मान लेती है क्योंकि डीरियस उसका बॉयफ्रेंड है। फिर वह लोग अपना रास्ता बदलकर रॉन्ग टर्न ले लेता है। वह लोग बहुत देर से चल रहे थे पर किला नहीं नजर आ रहा था। वह लोग जा रहे थे, तभी अचानक उन्होंने देखा बहुत बड़ा वुडन उनकी तरफ तेजी से आ रहा है। फिर वह लोग अपने अपनी जान बचाकर भागने लगते हैं। फिर वह लोग किसी न किसी चीज से टकराकर गिर जाते हैं। उसी बीच वुडन जाकर गिरी के ऊपर गिर जाता है। गिरी की वहीं पर मौत हो जाती है। फिर लुइस रोते हुए डीरियस से झगड़ा करता है क्योंकि यह सब उसकी वजह से हुआ है। तभी जेनी कहती है, झाड़ के पीछे मैंने किसी को देखा था। फिर वह लोग रोते हुए होटल वापस जाने का डिसाइड करते हैं और गिरी को वही छोड़ कर वहां से चले जाते हैं। चलते चलते रात हो जाती है। तभी लुइस कहता है, हम लोग भटक गए हैं। फिर वह लोग टेंट लगाकर वहीं पर रात गुजारने का डिसाइड करते हैं। अगले दिन सुबह उठकर उन्होंने देखा, मिला वहां पर नहीं थी और उनके सेल फोन्स भी गायब थे। तभी एडम कहता है, हमारे सेल फोन गायब है। जेनी ने रात को तंबू के बाहर किसी को देखा और मिली भी गायब है। कोई हमारे ऊपर नजर रख रहे हैं। फिर वह लोग मिली को ढूंढ
ढूंढने निकल जाते हैं। वह लोग मिली को ढूंढ रहे थे, तभी जेनी को एक लड़की दिखती है जो उसने शहर में देखा था। एडम लड़की को पूछने जाता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तभी लड़की वहां से भाग जाती है। एडम लड़की का पीछा कर रहा था, तभी वह गिर जाता है। एडम ने देखा उसका पैर एक चैन में फंस गया है जो एक ट्रैप था, और एडम को खींचकर एक गुफा के अंदर ले जाता है। फिर एडम लुइस तीनों वहां से भाग जाते हैं। फिर उनको एक घर नजर आता है। घर के अंदर जाकर उन्होंने देखा वहां पर उनके जो सामान चोरी हो गए थे वह सामान और उनके सेल फोन्स भी वहीं पर थे। फिर उन्होंने बाहर देखा आदम को दो अजीब लोग लकड़ी पर बांध के कंधे पर लेकर जा रहे हैं। फिर एडम भाग के उनकी तरफ जाता है, उन्हें कहता है, आदम को नीचे उतारो नहीं तो मैं तुम्हें मार दूंगा। फिर वह अजीब लोग आदम को नीचे फेंक देते हैं और कुछ कहने लगते हैं जो बात किसी को समझ नहीं आ रहे थे। फिर वह लोग मिली के बारे में पूछते हैं, कहाँ गया वह? क्या किया तुमने? मार दिया उसे। तभी एडम ने एक शिकारी के सर पर हमला करता है और बहुत बुरी तरह उसे मार देता है। यह देखकर दूसरा शिकारी वहां से भाग जाता है। फिर उन्होंने देखा पीछे से मिली उनको आवाज दे रही है। मिली उनका पूछती है, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो और वह क्या है? जेनी मिली को पूछता है, तुम कहाँ थी? मिली ने कहा, मैं फ्रेश होने के लिए गई थी, तुम लोगों ने आवाज दिया, मैंने सुना था, पर मैं आवाज दे नहीं पाई क्योंकि वहां पर दो शिकारी मौजूद थे। तभी डीरियस कहता है, हमें लगा यह दो शिकारी तुम्हें ले गए होंगे या मार दिया होगा, इसीलिए एडम ने इसको मार दिया। एडम कहता है, मैं किसी को बेवजह नहीं मारा, इन्होंने मुझे गद्दे पर कैद कर लिया, फिर बांध कर ले जा रहे थे। वह लोग मुझे मार सकते थे, अभी इसे यही भूल जाओ और चलो यहाँ से। मिली और जेनी दोनों लड़ाई करते हुए जा रहे थे। तभी डीरियस ने कहा, हम क्या चुपचाप जा सकते हैं यहाँ से? फिर वह लोग चुपचाप आगे बढ़ते हैं। वह लोग जा रहे थे, तभी डीरियस का पेड़ एक रस्सी से टकराता है और एक बड़ा सा चीज आकर उसके ऊपर गिर जाता है। तभी एडम ने कहा, यह सब उन शिकारी का ट्रैप है। फिर वह लोग आगे बढ़ते हैं। फिर जेनी ने पीछे देखा, लुइस अचानक गायब हो गया है। वह लोग लुइस को बुलाते हैं और इधर-उधर उन्होंने देखा वह शिकारी उन्हें दिखते हैं। फिर वह लोग वहां से भागने लगते हैं। मिली आदम के पीछे भाग रही थी, फिर वह एक गड्ढे में गिर जाती है। एडम आकर उसे देखा, उसके अंदर बहुत सारी लकड़ी घुस गया था। एडम किसी को मदद के लिए बुलाता हूँ कह कार वहां से चला जाता है। वहां एडम भाग रहा था, फिर एक रस्सी से टकराकर गिर जाता है और वह शिकारी उसे पकड़ के ले जाते हैं। वहां डीरियस और जेनी उन शिकारियों से बचने के लिए एक जगह पर छुप जाते हैं। तभी डीरियस को वह शिकारी ले जाते हैं और जेनी को भी पकड़ के ले जाते हैं। फिर हमें जेनी के फैमिली को दिखाया जाता है, जहां जेनी के पिताजी उसके मम्मी को पूछता है, जेनी का कुछ खबर आया? वह कहती है, नहीं मुझे कुछ नहीं आया। जेनी के पिताजी उसे कॉल करता है पर कॉल नहीं उठाती, इसीलिए वॉइस मैसेज छोड़ना है। जेनी तुम जल्दी घर आ जाओ, तुम्हें एक नया ऑफिस मिलेगा और एक कॉफी मेकर भी, और मुझे फोन करना मत भूलना। वहां जेनी का होश आता है और वह देखती है वह एक कैद खाने में कैद है और वह चिल्लाने लगती है। तभी वहां एक औरत आती है। जेनी ने देखा यह वही औरत है जिसको उसने सिटी में देखा था। जेनी उसे मदद करो कहती है, रोने लगती है। फिर वह औरत चुप रहो कहकर वहां से चली जाती है। वह औरत जेनी को बाहर लाती है। जेनी बाहर आकर देखा उसके दोस्त भी वही बंधे हुए थे।
फिर उन्हें ले जाया जाता है कम्युनिटी में जिसका नाम है फाउंडेशन है। वह लोग अपनी तरीके से जीते हैं, बाहर की दुनिया से उनका कोई मतलब नहीं। जेनी और उसके दोस्तों को कोर्ट में ले जाया जाता है, जहां कोर्ट का जज है जॉन और उनका लीडर भी है। उनको कोर्ट में इसीलिए ले जाते हैं क्योंकि एडम ने उनके एक आदमी को बेरहमी से मार दिया था। फिर जॉन उनके आदमियों का गवाही लेना शुरू करता है। पहले एक आदमी का गवाही लेता है, वह कहता है यह अच्छे लोग नहीं हैं, क्योंकि उस दिन मेरे ऊपर उन्होंने बोतल फेंक के मारा था। फिर एक आदमी गवाही देता है जहां एडम ने एक को मार दिया था। फिर वह कहता है हम हिरण की शिकार कर रहे थे। हमने सोचा ट्रैप पर हिरण फंसा है, जाकर हमने देखा आदम को, फिर उसे लेकर हम ट्रेल पर ले जा रहे थे जहां से वह टाउन जा सके, लेकिन उसने मेरे दोस्त को मार दिया। फिर जॉन उनका भी गवाही लेता है और कहता है सिर्फ लड़की बोलेगा और कोई बोला तो उसे सजा दिया जाएगा। फिर जेनी झूठ बोल देती है, तभी वहां पर रोजी को बुलाया जाता है क्योंकि वह वहीं पर थी, वह सच बोल देती है। फिर जॉन सजा सुनाता है, आदम को मौत की सजा सुनाते हैं और बाकी तीनों को झूठ बोलने की वजह से अंधे कर देने का सजा सुनाता है। वहां जॉन अपने हाथों से एडम को मार देता है जैसे उसने एक शिकारी को मारा था। फिर लुईस की दो आंखें फोड़कर जी काट के एक अंधेरी गुफा में डाल देते हैं। यह देखकर जेनी कुछ ऑफर करती है और कहती है डीरियस तुम्हारे काम आ सकते हैं और वह तुम्हारे सैनिक बन सकते हैं और मैं तुम में से किसी की बीवी बन सकती हूँ और अच्छे मजबूत बच्चे पैदा कर सकती हूँ क्योंकि मैं मजबूत हूँ। जॉन को उनका ऑफर पसंद आया था और कहता है अब तुम्हें यही रहना होगा। अगर तुम भागने की कोशिश करोगे तो तुम इसकी सजा जानते ही हो। फिर जेनी जॉन की वाइफ बन जाती है। फिर हमें जेनी की पिताजी को दिखाया जाता है जो एक बार में बैठा था। फिर वहां पर वह बुजुर्ग महिला आती है और कहती है पहाड़ी पर फाउंडेशन के कुछ लोग रहते हैं, शायद तुम्हारी बेटी वहीं पर होगी और मेरे कुछ लोग तुम्हारे मदद करेंगे और उनके पास ले जाता है। बुजुर्ग महिला उसके लोगों के पास ले जाता है। जेनी के पिताजी उसे कुछ पैसा देता है, फिर वह लोग जेनी को ढूंढने निकल जाते हैं। जेनी के पिताजी जो दो लोगों के साथ जंगल में गए थे, वह दो लोग एक ट्रैप में फंसकर मर जाते हैं। फिर स्कॉट अकेले ही आगे बढ़ता है। एस्कॉट फाउंडेशन को ढूंढने से पहले ही वह लोग उसे ढूंढ लेते हैं और उसे पकड़ के कम्युनिटी के अंदर ले जाते हैं। फिर एस्कॉट को एक तीर लगती है जिसको उसकी बेटी ने मारे थे, क्योंकि वह अभी पूरी तरह चेंज हो चुकी है। फिर जॉन कहता है इसकी सुनवाई कल होगी क्योंकि अभी रात हो चुका है। फिर आधी रात को जेनी स्कॉट के पास आती है और कहती है चलो यहाँ से भाग चलते हैं, मैंने तीर आप पर उनको दिखाने के लिए मारा था। फिर दोनों डीरीएस के पास जाता है पर डीरीएस भागने से मना कर देता है क्योंकि वह पूरी तरह बदल चुका था और कहता है तुम लोग अभी यहाँ से भाग जाओ। जिनी और स्कॉट ने जाकर देखा गेट बंद है। फिर वहां पर सूजी आ जाती है। जेनी उसे मदद के लिए कहती है, सूजी उसे एक खुफिया रास्ता दिखाती है। फिर गुफा के अंदर मॉर्गन मिलता है, जेनी उसे गोली मार देती। फिर उन्होंने देखा सब अंधे लोग वहीं पर सजा काट रहे थे। थोड़ी दूर जाने के बाद जेनी को लुइस मिलता है। जेनी उससे गोली मार के वहां से चली जाती है। फिर वह दोनों गुफा से बाहर निकलती है। तभी वहीं पर जॉन की बेटी आकर जेनी पर हमला करती है। जेनी उसे मार देती है। फिर जेनी को और एक आदमी पकड़ लेता है
फिर जेनी उसे भी मार देता है। फिर तभी वहां पर नेत अपने लोगों के साथ आ जाते हैं और वह कहता है, मैं तुम लोगों को बचाने के लिए आया हूँ। तभी वहां पर जॉन के लोग भी आते हैं। नेट के लोग उन्हें गोली मार के मार देते हैं। फिर वह लोग गाड़ी में बैठकर निकल जाते हैं। फिर जेनी अपने फैमिली के साथ नॉर्मल लाइफ जी रही है। आज की कहानी यहीं तक था, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।